मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अबरार अली मोती चिल्ड्रन हाई सेकेंडरी स्कूल की ओर से आपको 7th क्लास में साइंस पढ़ा रहा हूं। हमने जो पेज नंबर 11 पर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमको पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो देखिए, प्लांट में 4 टाइप का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। उस बेस पर प्लांट 4 टाइप के होते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन करने वाले प्लांट पैरासिटिक प्लांट, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले प्लांट सैप्रोफिटिक प्लांट, और इंसेक्टिवोरस प्लांट कार्निवोरस प्लांट, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करने वाले प्लांट सिम्बायोटिक प्लांट्स कहलाते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा पैरासिटिक प्लांट। तो पैरासिटिक प्लांट होते क्या हैं, तो याद रखिए, द नॉन ग्रीन प्लांट्स, ये ग्रीन नहीं होते, विच लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम दैम आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कसकटा या अमरवेल। ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड फिगर बना हुआ है आपकी बुक में। अब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि कसकटा कहाँ है। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर आपको एक येलो सब्सटेंस दिख रहा होगा, ये येलो मैटर दिख रहा है ऊपर। ये जो येलोनेस दिख रही है, ये येलोनेस जो है ये कसकटा है। ये स्ट्रॉ लाइक प्लांट होता है, ठीक है, जो किसी भी ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। ग्रीन प्लांट को बोलते हैं हम होस्ट प्लांट, और कसकटा को बोलते हैं हम पैरासिटिक प्लांट। ठीक है, कभी भी पैरासिटिक प्लांट अकेला नहीं दिखेगा, उसके साथ में उसका होस्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा सैप्रोफिटिक प्लांट। अब सैप्रोफिटिक प्लांट क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो डेड और डिके, ये लिखा है डेड एंड डिकेइंग, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मशरूम। हमारी बुक में मशरूम का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये मशरूम का फिगर दिखा देता हूँ मैं आपको, आपने देखे होंगे मशरूम। ठीक है, ये मशरूम है। ये मशरूम सैप्रोफाइट होते हैं। अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मॉइस्चर है, तो वहाँ और थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर है, तो वहाँ आपको ये मशरूम इजीली दिख जाएंगे। मशरूम कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, लेकिन आपको मशरूम नाम याद रखना है। ठीक है, वो मैंने आपको समझने के लिए बताया। तो ये सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला टाइप क्या होता है, अगला टाइप क्या आएगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, प्लांट्स विच ईट एनिमल्स पर्टिकुलरली इंसेक्ट। अब देखिए, प्लांट भी ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को ईट करते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलरली किसको ईट करते हैं, इंसेक्ट, पर्टिकुलरली इंसेक्ट। क्या बोलते हैं उनको हम, आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, दोज प्लांट विच ईट इंसेक्ट, पर्टिकुलरली इंसेक्ट, क्या कहलाते हैं, इंसेक्टिवोरस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए पेज नंबर 12 पर एक बहुत अच्छा फिगर बना हुआ है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आपकी जो साइंस लैब है स्कूल की साइंस लैब में भी ये इसका स्पेसिमेन रखा हुआ है। आप चाहें तो देख सकते हैं इस लैब में आकर। ठीक है, जब आपके जो साइंस टीचर हैं वो आपको दिखा देंगे। चलिए, ये जो प्लांट है, इस प्लांट को हम पिचर प्लांट बोलते हैं। अब पिचर क्या होता है, पिचर आपके घर में भी पिचर होता है। पिचर क्या होता है, मटका। ठीक है, अब ये मटके जैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मटके में क्या स्टोर होता है, पानी। तो इसके अंदर भी कुछ डाइजेस्टिव जूस स्टोर होते हैं। ये एक्चुअली लीफ होती है, इसकी लीफ का जो एंड पार्ट होता है वो इस पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा ये लिड, ये एक छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये लिड है, और ये इसका माउथ है। अब कोई भी जो इंसेक्ट होता है वो इसके ऊपर उड़ता है। अब ये उड़ता क्यों है, क्योंकि जो इंसेक्ट होता है वो उसको फाउल स्मेल बहुत अट्रैक्ट करती है, तो इसमें से फाउल स्मेल निकलती है। ठीक है, और ये जो फाउल स्मेल होती है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, और इंसेक्ट इसमें गिर जाता है। सपोज़ करो ये जो येलो डॉट आप देख रहे हैं ये इंसेक्ट है। जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर गिरता है, ये जो फ्लैप होता है ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है।
ये पूरा बंद कर दिया मैंने इसको, इस तरह से बंद हो जाता है। अब इसके अंदर जो जूसेस होते हैं वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो देखिए प्लांट्स की एक नीड होती है, उसको हम नाइट्रोजन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? N2। अब ये जो नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलती नहीं है, तो इस नाइट्रोजन को गेन करने के लिए प्लांट्स इंसेक्ट को अपने फूड के फॉर्म में खाने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं, ईट करने लगते हैं। ठीक है, तो किसको ईट करते हैं? इंसेक्ट को ईट करते हैं ये प्लांट। किसने ईट करते हैं? ताकि उनको क्या मिल जाए? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन किससे मिलती है इन प्लांट्स को? इंसेक्ट से मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस। अब कार्निवोरस क्यों बोल रहे हैं? कार्निवोरस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इंसेक्ट भी क्या होते हैं? इंसेक्ट भी एक टाइप के एनिमल ही होते हैं ना, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनको हम इंसेक्टिवोरस और कार्निवोरस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जो लास्ट है हमारा, लास्ट है सिम्बायोटिक एनिमल, सॉरी सिम्बायोटिक प्लांट। ठीक है, अब सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं? प्लांट विच लिव इन एसोसिएशन विद अदर प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के साथ में रहते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। और आपस में क्या चीज़ शेयर करते हैं? शेल्टर, एक दूसरे का घर शेयर करते हैं। और क्या शेयर करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? उन प्लांट्स को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक प्लांट्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर की आउटलाइन देखी थी कि हमें क्या क्या पढ़ना था। फिर हमने न्यू वर्ड्स पढ़ लिए, न्यूट्रिशन पढ़ा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और फिर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स। ठीक है, फिर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में देखा, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी, रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी देखा था। फिर हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट देखा, पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफिटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स देखे थे। अब आता है हमारे बुक में पेज नंबर 13। दिस इज़ द पेज नंबर 13 और यहाँ क्या है? ये एक्सरसाइज सॉरी, इस एक्सरसाइज को हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाय।